कहते हैं, भक्ति तभी सच्ची होती है जब उसमें अहंकार न हो। एक बार नारद मुनि ने वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान बोले, नारद, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारा नाम तीनों लोकों में गाया जाएगा। यह सुनकर नारद के हृदय में गर्व की एक लहर उठी। अब मैं सबसे बड़ा भक्त हूं। स्वयं विष्णु ने मुझे स्वीकार किया है। लेकिन भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था, जहां अहंकार आता है वहां भक्ति अधूरी हो जाती है। कुछ समय बाद नारद एक सुंदर नगर से गुजरे। वहां एक राजकुमारी का स्वयंवर था। उसे देखकर नारद के मन में इच्छा हुई, काश यह देवी मुझे अपना पति चुन ले। वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, मुझे ऐसा रूप दीजिए कि राजकुमारी बस मुझे ही चुने। विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। नारद प्रसन्न हो गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भगवान ने उन्हें वानर बंदर का मुख दे दिया है। वे गर्व से स्वयंवर में पहुंचे। चारों ओर लोग हंसने लगे। राजकुमारी ने जैसे ही नारद को देखा बोली, ये तो बंदर जैसे लग रहे हैं। नारद हतप्रभ रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह भगवान की ही लीला है। क्रोध में उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुमने मुझसे छल किया है। अब तुम भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री के कारण कष्ट भोगोगे। भगवान विष्णु शांत स्वर में बोले, तथास्तु। और यही वरदान आगे चलकर रामावतार में सत्य हुआ, जब श्री राम को सीता जी के वियोग का दुख सहना पड़ा। कुछ देर बाद नारद का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने स्वयं को देखा और अपने अंदर झांका। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं समझ गया। भक्ति में सबसे बड़ा शत्रु अहंकार ही है। जब मैं आ जाता है तो भगवान दूर चले जाते हैं। तभी भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए बोले, नारद, आज तुम सच्चे भक्त बने हो। जब अहंकार मिट जाता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। नारद मुनि ने झुककर प्रणाम किया और उस दिन के बाद उन्होंने कभी किसी भक्ति में गर्व नहीं किया। भगवान विष्णु ने सिखाया, भक्ति में सबसे बड़ा आभूषण विनम्रता है और सबसे बड़ा दोष अहंकार। जब तक मैं रहेगा, हरि नहीं मिलेंगे।